अगर आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को या महिला को या बुज़ुर्ग को पेंशन मिल रही है तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन योजना को लेकर एक ताज़ा अपडेट आ गया है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी एक गलती की वजह से आपकी पेंशन कट सकती है यानी बंद हो सकती है। बैंक में जो पैसा आ रहा है उसे आप नहीं ले पाएंगे। अब इस वीडियो में आपको सबसे पहले सबूत दिखाऊंगा, फिर आपको क्या करना है विकलांग पेंशन 2025 में लेने के लिए वह आपको बताया जाएगा। अभी दोस्तों आप यहाँ गूगल पर आएंगे, जहाँ आप विकलांग पेंशन सर्च करेंगे। जैसे ही विकलांग पेंशन आप सर्च करते हैं तो विकलांग पेंशन योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका पहला ही लिंक आपके सामने आएगा। याद रहे, देश के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में रहकर दिव्यांग, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन ले रहे हैं तो समस्त पेंशन लाभार्थियों के लिए यह नया अपडेट है, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच करें। अब आप यहाँ इस वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक नमस्कार, नया पेज ओपन एकीकृत होकर आएगा पेंशन पोर्टल जो कि समाज कल्याण एकीकृत विभाग सामाजिक उत्तर पेंशन प्रदेश पोर्टल की का होगा। वेबसाइट पर आपका स्वागत अब है। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ सर्वप्रथम दिखाई देगा ओल्ड एज पेंशन, उसके बाद दिखाई देगा विधवा पेंशन, फिर दिखाई देगा डिसेबिलिटी पेंशन यानी दिव्यांग या विकलांग पेंशन। अभी जो अपडेट आया है वह विकलांग पेंशन धारकों के लिए है। यहाँ आपको क्लिक करना है योजना के विषय में। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नमस्कार, अब एकीकृत पेंशन पोर्टल पेंशन समाज ओल्ड एज कल्याण विभाग या उत्तर विधवा प्रदेश की वेबसाइट पर सभी को आपका मिल स्वागत रही है। है, लेकिन विकलांग पेंशन रुकी हुई है इन लोगों की गलतियों की वजह से। 40% अगर आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो आप पेंशन ले सकते हैं, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ अगर आप पेंशनर सूची पे क्लिक करेंगे नमस्कार, तो एकीकृत आपके सामने पेंशन पोर्टल आपके समाज जो जिले कल्याण हैं विभाग उत्तर उनकी लिस्ट प्रदेश आ की जाएगी। वेबसाइट पर आपका स्वागत आपके है। कुल जिलों की जो संख्या है वह आपको देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ आकर सबसे पहले अपने ज़िले पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपका ज़िला है उस पर क्लिक करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। ज़िले पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे अपना विकासखंड चुनेंगे। देखिए, गांव में अगर आप रहते हैं तो सबसे पहले आप अपना विकासखंड चुनें, और अगर शहर में रहते हैं तो यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर नगर निकाय जो यहाँ पे दिया गया है आप उसका चुनाव करेंगे। तो ज़्यादातर पेंशन लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो यहाँ आप अपना गांव का चुनाव करें कि आप किस गांव के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। कुल 1375 हमारे इस गांव में पेंशन धारक है जिनके बैंक में लाखों रुपया भेजा गया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस गांव में कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या है 53। पहले क्वार्टर में जिन्हें 1,71,000 रुपये भेजा गया है, लेकिन वहीं दूसरे क्वार्टर में यह संख्या हो गई है 31 जिन्हें 1,08,000 रुपये भेजा गया है। यानी पहले चरण में तो मिला है 1,71,053 लोगों को, लेकिन दूसरों में यह घट गए हैं। यानी 22 पेंशन धारक का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है, काट दिया गया है। अब यह कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 23 है हमारे इस गांव में। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है तो 1 है। ठीक है। अब जो 33 पेंशन लाभार्थी है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो 33 पेंशन लाभार्थियों में आप यह देख पाएंगे कि यहाँ पे किन किन पेंशन लाभार्थियों का नाम है जो कि लिस्ट से कटा है दूसरे चरण में। तो यहाँ आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से नाम हैं, इनमें आपका नाम है या नहीं है। तो यहाँ तो देख सकते हैं अपना नाम आप कि इस लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको जो पेंशन दी गई थी वह कितनी थी। देखिए पेंशन कितना मिला था, 3,000 रुपया, 3,000 रुपये यहाँ पे दिए गए थे। अब
यहाँ पे देख सकते हैं 33 है तो यहाँ पे 23 है। अब 23 पे हम क्लिक करेंगे। अब 10 पेंशन लाभार्थी वह हम खोजेंगे जिनका नाम काट दिया गया है। इस लिस्ट में आप वह स्वयं आकर यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से 10 पेंशन लाभार्थी है जिनका नाम कटा है या फिर उनकी गलती वजह से उनकी पेंशन रुकी है। पेंशन जो भेजी गई है वह रकम अकाउंट में आई है जो कि है 3000 रुपया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के अकाउंट में 3000 रुपया। और यहाँ देख सकते हैं कि 9000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। अब यह 9000 रुपये उन्हें मिला है जिनका 9 महीने से रुका हुआ था पेंशन। दोस्तों हम बात अभी कर रहे हैं यूपी की, तो यूपी में 1000 रुपये महीना पेंशन है। जिसका पेंशन 9 महीने से रुका हुआ था उसे सरकार ने यह जो अमाउंट रकम है ट्रांसफ़र की है 9000 रुपये। लेकिन पेंशन धारक के द्वारा जो गलती की गई थी उन्हें सुधारने के बाद ही यह लाभ उन्हें दिया गया है। आपने भी यह गलती की है तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 9000 रुपये दिव्यांगों को दिया जा चुका है। अब करना क्या है, कौन सी अपडेट है? अपडेट यह है जो विकलांग पेंशन धारक है उन्हें सबसे पहले करना है भौतिक सत्यापन। अगर भौतिक सत्यापन नहीं करता है पेंशन लाभार्थी तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक में जाकर उन्हें यह करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जो पैसा रुका हुआ है बैंक में आधार कार्ड के बिना वह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बैंक में आधार कार्ड आपका लिंक होना ज़रूरी है। आधार बैंक में लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा जो सरकार भेजती है। दूसरा है सत्यापन है, वह भी भौतिक सत्यापन है, लेकिन वह बैंक में नहीं होगा, जाकर वह सीएससी केंद्र पर जाकर आपको करना पड़ेगा। अगर आप सीएससी केंद्र पर जाकर यह काम कर लेते हैं तो आपको यह लाभ मिल पाएगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। सीएससी केंद्र पर जाकर आप बायोमेट्रिक की सहायता से पेंशन ई-केवाईसी कराएं अगर पेंशन आपको लेनी है। और यह सभी विकलांगजनों के लिए है। विकलांगजनों के लिए अगला अपडेट यह है, अगर वह चलने फिरने में असमर्थ है तो बैंक के कर्मचारी स्वयं उसके घर आएंगे, उस विकलांगजन के घर आएंगे। बस बैंक में जाकर परिवार के किसी एक सदस्य को कंप्लेंट दर्ज करनी है और जो सत्यापन है बैंक में आधार लिंक करना है, सब कुछ वह कर देंगे। पेंशन से जुड़ा कोई सवाल है आप कर सकते हैं।